अस्सलाम वालेकुम। आज हम कप पतीसा बना रहे हैं। कप पतीसा या लच्छेदार पतीसा। और इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह है। मैंने मैदा लिया है 1 कप, और 1 कप से मैंने 3 टेबलस्पून कम कर दिया है और 3 टेबलस्पून इसमें बेसन ऐड कर दिया है, जो कि ऐड करने से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके साथ ही 1 कप मैंने चीनी ले ली है और 3 टेबलस्पून मैंने पिघला हुआ देसी घी ले लिया है। और इसके साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ले लिया है। और शुगर सिरप बनाने के लिए मैं होममेड लिक्विड ग्लूकोज इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पैन में मैंने सब चीज़ें ऐड कर लिए हैं और उसको भूनना स्टार्ट कर दिया है। तो भूनते हुए अब मुझे 5 मिनट हो गए हैं। आप देखिए तो इसकी रंगत चेंज हो रही है और अब इसमें से हल्की हल्की खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। और अब इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसमें इलायची पाउडर शामिल कर दिया है। और अब इसको 1 मिनट में हिलाती रहूँगी ताकि ये नीचे से जले नहीं। अब हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने पैन में 1 कप चीनी डाल दी है और अब मैं इसमें हाफ़ कप पानी डाल रही हूँ। तो अब शुगर को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है और इसमें मैं होममेड लिक्विड ग्लूकोज तकरीबन भर के 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। ये डालना ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं डालेंगे तो जब हम शुगर सिरप तैयार कर लेंगे और तो हमारा जो शुगर है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी। अगर आपके पास लिक्विड ग्लूकोज नहीं तो आप इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस या फिर आप थोड़ा सा सिट्रिक एसिड या टाटरी डाल सकते हैं, 1 चुटकी के करीब। अब हमारे शुगर सिरप को पकते हुए थोड़ी देर हो गई है और ये गाढ़ा हो गया है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने का तरीका ये है कि ठंडे पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा ये लिक्विड डाला है। तो देखिए ये अब इसने एक सॉफ्ट बॉल की सूरत इख्तियार कर ली है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा चिपक रहा है हाथों से और हमने इसे थोड़ा सा और पकाना है। और हमने इसको थोड़ा सा शुगर को और गाढ़ा करना है जब तक कि ये ऐसी सूरत पे आ जाए कि इसको जब हम खींचे तो इसमें से तारे बन रही हों और ये कड़क हो जाए। अब थोड़ी देर के बाद मैंने इसको दोबारा से चेक किया है। तो देखिए अब जो चीनी है वो तकरीबन सही फॉर्म में आ गई है और ये हाथों पे चिपक भी नहीं रही। और इसको मैं थोड़ा सा और ठंडा करूँगी तो ये कड़क हो जाएगी। इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसमें से एक सख्त सी आवाज़ आएगी और ये अब हमारा शुगर सिरप बिल्कुल तैयार है। तो शुगर सिरप को तैयार करने से पहले ही आप एक पैन तैयार कर लें जो कि नॉन स्टिक हो और उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें, क्योंकि अगर तो आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब शुगर सिरप आप डालेंगे तो वो सारा पैन के साथ चिपक जाएगा और आप उसको बिल्कुल उठा नहीं सकेंगे। तो साथ ही शुगर सिरप डालने के बाद हम इसको इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि किनारों से जल्दी ठंडा हो जाता है और अंदर से थोड़ा गर्म रहता है। तो सारा इसको हम पलटते जाएंगे ताकि ये एक जैसा ठंडा हो। इसको मैंने एक बड़े बर्तन में भी ऐड किया है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो और उसको भी ग्रीस किया था। अब ये इतना ठंडा हो गया है कि आप इसको इसकी जो गर्मी है उस आपके हाथ बर्दाश्त कर सकें। तो हम इसको पुल करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए जितना भी हम इसे पुल करते जा रहे हैं तो इसकी रंगत बदलती जा रही है। ये एक पर्ल की तरह वाइट सा होता जा रहा है और ऐसा करने से हमारे पतीसे में जो इसमें थ्रेड्स पैदा होंगे, रेशेदार लच्छेदार पतीसा तैयार होगा। ये आसानी से खिंचता जाएगा। ऐसा हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट करना है। इतनी देर करने के बाद अब ये काफ़ी पर्ल की सूरत में आ गया है। तो मैं इसको एक रिंग के सूरत में फॉर्म कर लिया है। इसको ग्रीस किए हुए एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर दिया है ताकि आसानी के साथ हम इसे पुल कर सकें। और अब हम इसको पुल करते जाएंगे और इसको हम इसको खींचते जाएंगे। साथ साथ थोड़ा थोड़ा अपना जो मैदे का मिक्सचर है वो इसमें ऐड करते जाएंगे, वो इसमें शामिल होता जाएगा और साथ साथ हम इसको खींचते जाएंगे और इसको खींचते जाना है और ये प्रोसेस हमें रिपीट करते जाना है और यहाँ तक कि ये सारा मिक्सचर इसके अंदर शामिल हो जाए और इसके बारीक बारीक से तार बन जाए। मैं आपको सारा प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ ताकि आपको सारा जो है इसका
प्रोसेस पता चल जाएगा कि किस तरह से इसमें तारे बनती रहेंगी। हम इसको पुल करते जाएंगे और जब ये बड़ा इसका रिंग हो जाएगा तो हम इसको दोबारा से फोल्ड कर लेंगे। अब हमारा सारा मिक्सचर जो मैदे वाला था इसमें ऐड हो गया है और शामिल हो गया है, और ये जो इसकी बारीक बारीक आप देखें इसके थ्रेड्स भी फॉर्म हो गए हैं। मैं आपको क्लोजर लुक में इसको दिखा रही हूँ। अब हमारा ये कप पतीसा बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल बारीक बारीक से इसके रेशे बन गए हैं और इसको अगर हम मज़ीद पुल करेंगे तो अब ये टूटेगा। तो अब मैं इसको तोड़ के अलहदा कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम लेकर तो इसका खींचते जाएंगे और इसको ठंडा करते जाएंगे। इसको हवा लगनी ज़रूरी है, तभी इसमें इसमें हल्का सा जो गीलापन है वो ख़त्म होगा और बहुत अच्छा सा हमारा पतीसा तैयार होगा। अब इसको सारा मैंने इसको अलहदा अलहदा कर लिया है। मैंने एक छोटा सा कप ले लिया है और इसके नीचे बादाम और पिस्ते बिछा लिए हैं। इसको हम डालेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा हिस्सा लेकर इसको थोड़ा सा दबाएंगे और इसको ये आसानी के साथ निकल जाएगा। देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा रेशेदार कप पतीसा तैयार है और 1 कप चीनी के साथ और 1 कप मैदे के साथ देखिए कितना अच्छा और ज़्यादा पतीसा तैयार हो गया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आप पूरी इसको सही तौर पे फॉलो करेंगी तो आपका पतीसा भी बहुत अच्छा बनेगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।